बंसी विभूषित करा नवनीताभा पीतांबरा धर्मबिंब पदा धर्मुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जानामि। अष्टम अनुवाक ब्रह्मानंद के निरतिशयत्व की मीमांसा। भीषास्माद्वात पवते भीषो देति सूर्या भीष्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमैति चैतानन्दस्य मीमांसागं भवति सैतानन्दमीमांसागं भवति युवा स्यात् साधु युवाध्यायक युवा स्यात् साधु युवाध्यायक आशिष्टो दृढिष्ठो बलिष्ठ आशिष्टो दृढिष्ठो बलिष्ठ तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः ते शतं मानुषानन्दः स एको मनुष्य गन्धर्वाणाम् आनन्दः श्रोतियस्य च कामः तस्य ते शतं मनुष्य गन्धर्वाणाम् आनन्दः स एको देव गन्धर्वाणाम् आनन्दः श्रोतियस्य च कामः तस्य एते शतं देवगन्धर्वाणाम् आनन्दः स एकः पितॄणां चिरलोकानाम् आनन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते शतं पितॄणां चिरलोकलोकानन्दामानन्दः ते शतं पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दः स एकजाननाजानां देवमानन्दः तीसरा श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते शतमाजानजानां देवनामानन्दः स एकः देवानामानन्दः ये कर्मणा देवान् पियन्ति श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते शतं कर्म देवानामानन्दः स एको देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते शतं देवनामानन्दः स एक इन्द्रस्यानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते शतमिन्द्रस्यानन्दः स एको बृहस्पतेरानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य
ते शतं बृहस्पतेरानन्दाः सैका प्रजापतेरानन्दः श्रोति यस्य च कामः तस्य ते शतं प्रजापतेरानन्दः सैको ब्रह्मण आनन्दः श्रोति यस्य च कामः तस्य। ये 4 मंत्र है। इसका अर्थ है इसके भय से वायु चलता है, इसके ब्रह्म के भय से, इसी के भय से सूर्य उदय होता है, तथा इसी के भय से अग्नि, इंद्र और 5वां मृत्यु दौड़ता है। अब यह इस ब्रह्म के आनंद की मीमांसा है कि एक साधु स्वभाव वाला नवयुवक वेद पढ़ा हुआ, बिना पढ़ा हुआ नहीं, बिना पढ़े हुए को आनंद सुलभ ही नहीं है। जिसकी बुद्धि का विकास नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो उतना ही जड़ है, प्रकृति के तमोगुण से आवृत है, जिसमें विचारशीलता नहीं है, विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं, उसको आनंद सुलभ नहीं। एक साधु स्वभाव वाला नवयुवक वेद पढ़ा हुआ, अत्यंत आशावान, कभी निराश न होने वाला तथा अत्यंत दृढ़ और बलिष्ठ हो, एवं उसी की यह धन दान से पूर्ण संपूर्ण पृथ्वी भी हो, मतलब चक्रवर्ती सम्राट, उसका जो आनंद है वो एक मानुष आनंद है, एक मनुष्य का आनंद है। ऐसे जो 100 मनुष्यों के आनंद है, अब बताओ सामान्य जीव को कहाँ आनंद है? ऐसे जो 100 मनुष्य आनंद है, वही मनुष्य गंधर्वों का एक आनंद है। मनुष्य गंधर्व जो गान विद्या में निपुण, तथा वो अकामहत जो कामना से, वो जो वही मनुष्य गंधर्वों का जो एक आनंद है, तथा वो अकामहत जो कामना से पीड़ित नहीं है, उस श्रोत्रिय को भी प्राप्त है। जो एक गंधर्व का आनंद है, वही आनंद एक अकामहत को प्राप्त है, जिसकी कोई कामना नहीं है और कामना से जो पीड़ित नहीं है, जो श्रोत्रिय है। मनुष्य गंधर्वों को जो 100 आनंद है, वो देव गंधर्वों के, वही देव गंधर्व का एक आनंद है। और वो अकामहत जो कामना से पीड़ित नहीं है, उस श्रोत्री के भी 100 आनंद है। वही देव गंधर्व का एक आनंद है और वो अकामहत श्रोत्री को भी प्राप्त है। देव गंधर्व के जो 100 आनंद है, वही नित्य लोक में रहने वाले पितृगण का एक आनंद है। देव गंधर्वों के 100 आनंद और नित्य लोक में रहने वाले पितृगण का एक आनंद है, और वो एक आनंद अकामहत श्रोत्रियों को भी प्राप्त है। इस पृथ्वी पर जो अकामहत है, जिनको कामना पीड़ित नहीं करती, और जो श्रोत्री हैं, मानी जिनको ज्ञान है, वो इनके सबके आनंद से उसका आनंद ऊपर है। तभी जो इस तरह के ज्ञानी ध्यानी बड़े मस्त होते हैं, जिनको कामना पीड़ित नहीं करती। चिरलोक निवासी पितृगण के जो 100 आनंद है, वो आजानज देवताओं का एक आनंद है, और वो अकामहत श्रोत्रियों को भी प्राप्त है। आजानज देवताओं के जो 100 आनंद है, वही कर्मदेव देवताओं का, जो कि अग्निहोत्रादि कर्म करके देवत्व को प्राप्त होते हैं, एक आनंद है, और वो अकामहत श्रोत्री को भी प्राप्त है। कर्मदेव देवताओं के जो 100 आनंद है, वही देवताओं का एक आनंद है, और वो अकामहत श्रोत्रियों को भी प्राप्त है। मतलब अकाम ब्रह्मनिष्ठ हो चाहे ना हो, केवल जिसको कामना न पीड़ित करे और जो श्रोत्री हो, ज्ञान हो उसको। देवताओं के जो 100 आनंद है, वही इंद्र का एक आनंद है, तथा वो अकामहत श्रोत्री को भी प्राप्त है। इंद्र के जो 100 आनंद है, वही बृहस्पति का एक आनंद है, और वो अकामहत श्रोत्री को प्राप्त है। बृहस्पति के जो 100 आनंद है, वही प्रजापति का एक आनंद है, और वो अकामहत श्रोत्रियों को भी प्राप्त है। प्रजापति के जो 100 आनंद है,
वही ब्रह्मा का एक आनंद है और वो अकाम और श्रोत्री को भी प्राप्त है। इसीलिए जो विद्वान ज्ञानी है सर्वोपरि पूज्य और मान्य है, इसको कामना पीड़ित नहीं करते। उसी को जब आप भोजन आदि कराते हो तो आपको अन्नदान का महत्व है, बाकी तो दया है। आप जो देते हो जिसको किसी को, और जो ऐसे जो भंडारा आदि कराते हैं उसका कोई भी महत्व नहीं है। और जो चंदा करके कराते वो तो और पाप करते हैं। चंदा दिया दूसरे ने, मेरे अहंकार ने कराया, और उस अहंकार के कारण हम बहुत ज्यादा अहंकारी बन गए और पाप, उनके सबके पाप हमको मिल गए। इसीलिए प्राचीन काल में इस तरह के भंडारे का निषेध था। अब आजकल लोग जानते नहीं है, इसलिए वो जैसे चलती है, लेकिन जो लोग जानते हैं वो कभी इसका पक्ष नहीं देते। भंडारा कैसा करें, भंडारा कैसा करें इससे पुण्य प्राप्त हो? क्या इस प्रकार का भंडारा करें इससे पुण्य प्राप्त हो? अरे आपके पास धन है, आप पहले धन के दान का संकल्प करिए, फिर आप हम अन्न दान करना चाहते हैं, फिर आप उन श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठों को बुलाइए, फिर आप उनको भोजन कराइए, दान दक्षिणा दीजिए सम्मान पूर्वक, तो पुण्य मिलेगा। इसकी भीति अर्थात भय से वायु चलता है, इसी की भीति से सूर्य उदित होता है, इसके भय से ही अग्नि, इंद्र, पांचवा मृत्यु दौड़ता है, वायु आदि देवगण परम पूजनीय स्वयं समर्थ होने पर भी अत्यंत श्रमसाध्य चलने आदि के कार्य में नियमानुसार प्रवृत्त हो रहे हैं। इसके मतलब ये सब देवता चेतन है। ये बात उनका कोई शासक होने पर ही संभव है, क्योंकि उसकी नियति से प्रवृत्ति होती है, इसलिए उनके भय का कारण उन पर शासन करने वाला ब्रह्म है। जिस प्रकार राजा के भय से सेवक लोग अपने आप कर्मों में लगे रहते हैं, उसी प्रकार वे इस ब्रह्म के भय से प्रवृत्त होते हैं। वह उनके भय का कारण ब्रह्म आनंद स्वरूप है। इस ब्रह्म के आनंद की यह मीमांसा माने विचारणा है। उस आनंद की क्या बात विचारनी है, इस पर कहते हैं, क्या वो आनंद लौकिक सुख की भांति विषय और विषय को ग्रहण करने वाले के संबंध से होने वाला है अथवा स्वाभाविक है। इस प्रकार यही उस आनंद की मीमांसा है। उसमें जो लौकिक आनंद बाह्य और शारीरिक साधन संपत्ति के कारण उत्कृष्ट गिना जाता है, ब्रह्मानंद के ज्ञान के लिए यहाँ उसी का निर्देश किया जाता है। इस प्रसिद्ध आनंद के द्वारा ही जिसकी बुद्धि विषयों से हट जाती है, आनंद के कारण बुद्धि विषयों से हट जाती है। उस ब्रह्मवेत्ता को, जो ब्रह्मवेत्ता है, जो ब्रह्म का ज्ञानी है, उसको उसके आनंद बोध के कारण उसकी बुद्धि विषयों में नहीं जाती। अब वो क्यों विषयों की अपेक्षा रखेगा? उस ब्रह्मवेत्ता को अनुभव होने वाले आनंद का ज्ञान हो सकता है। लौकिक आनंद भी ब्रह्मानंद का ही एक अंश है। कैसे अंश है? अविद्या के से विज्ञान के तिरस्कृत हो जाने पर, अविद्या से जब विज्ञान का तिरस्कार हो जाता है और अविद्या का उत्कर्ष होने पर प्राक्तन कर्मवश विषय आदि साधनों के संबंध से ब्रह्मा आदि जीवों द्वारा अपने अपने विज्ञानानुसार भावना किए जाने के कारण ही उलोक में अस्थिर अलौकिक आनंद हो जाता है। भावना किए जाने के कारण माने मान लेने के कारण। कामनाओं से पराभूत न होने वाले विद्वान श्रोत्री को प्रत्यक्ष अनुभव होने वाला वो ब्रह्मानंद ही मनुष्य, गंधर्व आदि आगे आगे की भूमियों में हिरण्य गर्भ पर्यंत अविद्या, कामना और कर्म का ह्रास होने से उत्तरोत्तर 100 गुने उत्कर्ष से आविर्भूत होता जाता है तथा विद्या द्वारा अविद्या जनित विषयी विभाग के निवृत्त हो जाने पर वो स्वाभाविक परिपूर्ण एक और अद्वैत आनंद हो जाता है। इसी अर्थ को समझाने के लिए श्रुति कहती है, जो युवा पूर्ण वयस्क साधु युवा अर्थात जो साधु भी हो युवा भी हो। इस प्रकार साधु युवा शब्द युवा का विशेषण है। लोक में युवा भी असाधु हो सकता है, साधु भी अयुवा हो सकता है, इसलिए जो युवा हो साधु युवा हो इस प्रकार विशेषण से कहा गया। तथा अध्यायक वेद पढ़ा हुआ माने आशिष्ट ज्ञानी, आशावान, दृढ़ निश्चय वाला, अत्यंत दृढ़, बलिष्ठ, बलवान भी हो। इस प्रकार जो इन आध्यात्मिक साधनों से संपन्न भी हो
और उसी की ये धन से अर्थात उपभोग के साधन से लौकिक तथा पारलौकिक कर्म के साधन से संपन्न संपूर्ण पृथ्वी हो, अर्थात जो राजा यानी पृथ्वीपति हो, उसका जो आनंद है वो एक मानुष आनंद यानी मनुष्यों का एक प्रतिष्ठ आनंद है। ऐसे जो 100 मनुष्य आनंद है वही मनुष्य गंधर्वों का एक आनंद है। मानुष आनंद से मनुष्य गंधर्वों का आनंद 100 गुना उत्कृष्ट होता है। जो पहले मनुष्य होकर फिर कर्म और उपासना की विशेषता से गंधर्वत्व को प्राप्त हुए हैं वे मनुष्य गंधर्व कहलाते हैं। वे अंतर धानादि की शक्ति से संपन्न तथा सूक्ष्म शरीर इंद्रियों से युक्त होते हैं, इसलिए उन्हें शीतोष्ण द्वंद्वों का थोड़ा प्रतिघात होता है तथा वे द्वंद्वों का सामना करने वाले सामर्थ्य साधन से संपन्न होते हैं। अतः उस शीतोष्ण आदि द्वंद्व से प्रतिहत न होने वाले तथा उनका आघात होने पर उसका प्रतिकार करने में समर्थ मनुष्य गंधर्व को चित्त प्रसाद होता है और उस प्रसाद विशेष से उनके सुख विशेष की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार पूर्व भूमि की अपेक्षा आगे में भूमि में प्रसाद की विशेषता होने से 100 गुने उत्कृष्ट आनंद होना संभव है। आगे सब के साथ स्रोत यस्य च काम हतस्य, ये वाक्य पहले मानुष आनंद के साथ इसलिए ग्रहण नहीं किया गया कि विषय भोग और कामनाओं से व्याकुल ना रहने वाले श्रोत्रिय के आनंद का उत्कर्ष मानुष आनंद की अपेक्षा 100 गुना मनुष्य गंधर्व के आनंद के तुल्य बतलाना है। और श्रोतीयत्व निष्पापत्व मतलब जो श्रोत्री है वो निष्पाप होता है, ज्ञानी ही निष्पाप होता है। ज्ञानी कैसा? वेद उपनिषद आदि जिनसे इनका जो तत्व ज्ञान का सार जिसकी बुद्धि में प्रकट हो गया है। इन्हें आगे भी सबके साथ समान भाव से समझना चाहिए। विषय के उत्कृष्ट और अपकर्ष के सुख का भी उत्कर्ष अपकर्ष होता है, किंतु कामना रहित पुरुष के लिए सुख का उत्कर्ष अपकर्ष हुआ नहीं करता, इसलिए अकाम हतत्व की विशेषता है और इसी से अकाम हत पद का ग्रहण किया जाता है। अतः उससे विशिष्ट पुरुष के सुख का 100 गुना उत्कर्ष देखा जाता है। अतः अकाम हत को परमानंद की प्राप्ति का साधन बतलाने के लिए अकाम हत विशेषण ग्रहण किया है और सबकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। देव गंधर्व जो जन्म से ही गंधर्व है, चिरलोक लोकानाम चिरस्थायी लोक में रहने वाला ये पितृगण का विशेषण है। जिन पितृगण का चिरस्थायी लोक है वे चिरलोक लोक कहे जाते हैं। आजान देवलोक का नाम है और आजान में जो उत्पन्न हुए वे देवगण आजानज है, जो कि इस्मात कर्म विशेष के कारण देव स्थान में उत्पन्न हुए, जो केवल अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्म से देव भाव को प्राप्त हुए हैं वे कर्म देव कहलाते हैं। जो 33 देवगण यज्ञ में हविर भाग लेने वाले हैं वे ही यहाँ देव शब्द से कहे जाते हैं। उनका स्वामी इंद्र है और इंद्र का गुरु बृहस्पति है। प्रजापति का अर्थ विराट है तथा त्रैलोक्य शरीरधारी ब्रह्मा है और जो समष्टि व्यष्टि रूप समस्त संसार मंडल में व्याप्त है। जहाँ ये आनंद के भेद एकता को प्राप्त होते हैं अर्थात एक गिने जाते हैं तथा जहाँ उससे होने वाले धर्म एवं ज्ञान तद विषयक अकामहत्व सबसे बढ़े हुए हैं। जो अकामहत है जो कामना से पीड़ित नहीं होते वो इन सबसे बड़े हैं। अगर अकामहत के साथ श्रोत्री भी हो गए तो कहना ही क्या है, फिर ब्रह्मा का आनंद भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। इसी को कहते हैं कि देवता जिनके चरणों में उपस्थित रहते हैं। ये नहीं आता है, ये एक उससे कहा जाता है, एक मुहावरा है। ये कोई देवता ब्रह्मा जी आदि जिनके चरणों में उपस्थित रहते हैं ऐसे अकाम और श्रोत्री है। अकाम हत पुरुष द्वारा सर्वत्र प्रत्यक्ष उपलब्ध किया जाता है। इससे जाना जाता है निष्पापत्व, अकाम हतत्व और श्रोत्रियत्व, ये तीन उसके साधन हैं। इनमें श्रोत्रियत्व निष्पापत्व तो नियत न्यूनाधिक न होने वाले धर्म है, किंतु जो अकाम हतत्व का उत्तरोत्तर उत्कर्ष होता है इसलिए यह प्रकृष्ट साधन रूप से जाना जाता है। उस अकाम हतत्व के प्रकर्ष से उपलब्ध होने वाला तथा श्रोत्री को प्रत्यक्ष अनुभव होने वाला वो ब्रह्मा का आनंद जिस परमानंद की मात्रा अर्थात केवल एक देश मात्र है,
जैसा कि इस आनंद के लेस से ही अन्य प्राणी जीवित रहते हैं तथा अन्य श्रुति से ये भी सिद्ध होता है वो ये हिरण्य गर्भ का आनंद माने सूक्ष्म लोक का, सूक्ष्म शरीर का आनंद, जिसकी मात्राएं लेश मात्रा आनंद समुद्र के जल की बूंदों के समान विभक्त हो पुनः उनमें एकत्व को प्राप्त हुई है, वही अद्वैत रूप होने से स्वाभाविक परमानंद है। इसमें आनंद और आनंदी का अभेद, ब्रह्मात्मा के दृष्टि का उपसंहार। अब ये अगला मंत्र है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। अब भैया समझ लो, इसलिए कामना बहुत विकट चीज है। इसीलिए जो श्रोत्री है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ जो नहीं है, जो अकाम हाथ है, सत्पात्र कौन, आपके दान का सत्पात्र कौन, ब्राह्मण को। इसीलिए कहा गया ब्राह्मण का पहला लक्षण ये शमो दमश्च तपश्चैव। अगर कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं है तो वो ब्राह्मण की तुलना में नहीं आता, वो ब्रह्म बंधु की तुलना में आता है। वो ब्रह्म बंधु है, ब्राह्मण के कुल में तो उत्पन्न हुआ, बंधुत्व का तो भाव रखता है, रक्त संबंध तो है, लेकिन उसका ब्राह्मणत्व तो निखरा हुआ भी नहीं है। इसलिए दान का सत्पात्र, दान के सत्पात्र में शमो दमस तपश्चैव, तो जो शम है वही तो अकाम हत्व है। शम की पूर्णता हो जाए, इसीलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा गया है। और अन्य लोग क्षत्रिय वैश्य आदि कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। इसकी साधना कामना की निवृत्ति को लेकर होती, और जिनमें कामना निवृत्ति हुई हो जाए, अरे वो तो पूज्य है, वो श्रोत्रिय, अकामहत्व, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है। इसीलिए वही सद्गुरु के स्तर पे हो सकता है। और अगर वैसा नहीं है तो भैया लिए ले ढोल अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय भले बोलते रहो। और निवास कहाँ करोगे? काम में, लोभ में, अभिमान में, अहंकार और मद में वही सब चीजें बढ़ेंगी। कहीं मुर्दा पूजोगे, कहीं पत्थर पूजोगे, कहीं घंटी बजाओगे, लेकिन भीतर के शांत तुम्हें कहीं चैन नहीं जैसे मैंने श्रोत्री हो सदगुरु की उसी समय बहुत आवश्यकता, तभी तो वो अकाम हो पाएगा। जो श्रोत्री होता है और अकामत्व होता है, उसका अभ्यास करता है, उसको सदगुरु स्वतः मिल जाते हैं। अगर बाहर से न मिले, बाहर से अगर न मिले तो अंतर ध्यान में मिल जाते हैं। वो अंतर ध्यान में जो विभिन्न प्रकार की दिव्य शक्तियां घूम रही हैं, उनके आप कृपा पात्र बन जाते हो। ऐसा थोड़ी है भाई, संसार तो परमात्मा का है, और परमात्मा के संसार में हर व्यवस्था, और आपके दुनिया में आपके अहंकार की व्यवस्था। आप कहते हो गुरुदेव भगवान की जय, तो जो जय कर चुका उसकी जय बोलने की जरूरत क्या है? जैसे लोग आजकल कहते हैं हम तो महाराज जी का प्रचार कर, हम महाराज जी के शिष्य हैं, इस बात को जना रहे हैं, और उसमें भी झूठ बोल रहे हैं महाराज जी का, उनका क्या प्रचार करोगे? हम उनके जुड़े हैं, एक उनकी फोटो बेच ले, एक उनका भजन गा के बेच रहे। आजकल फिल्मी दुनिया में तो लाखों रुपए आते हैं, लोग ये कर रहे हैं। अभी कितना बड़ा पाप अपराध है, कभी वो सत्ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते, क्योंकि तुमने इन 4 भजन की लाइन से अपना जीवन दर्शन तो किया नहीं, तुमने उसको बेच के पैसा कमा लिया। जिसने कभी रॉयल्टी नहीं ली लिखने की, कर रहा है कोई, पैसे आ रहे हैं उसके, कैसेट आदि चला चला के आमदनी हो रही है, और बाकी हमारे में एको गुण नहीं, लोभ बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही। काहे का काम है? तो काहे की सतगुरु भक्ति? ये सब अहंकार की लीला है, ये सब बहुत गड़बड़ चीज है। ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जग में कर्तव्य निष्ठ मानव बिरले ही देखे जाते हैं। जग में कर्तव्य निष्ठ मानव बिरले ही देखे जाते हैं। विद्वान बहुत हैं पर अपने तो
हैं। विद्वान बहुत हैं पर अपने दोषों को छोड़ न पाते। इसलिए उपनिषद कहता है कि अकाम हत श्रोत्रिय। पहले अकाम हत, उसके बाद श्रोत्रिय। पहले दोष छोड़ो, तब ज्ञान की जागृति होती है। और केवल किताब पढ़ने से, विद्वान होने से दोष आपके नहीं छूटने वाले। देखो जरा भाषा उपनिषद की आप, अकाम हत श्रोत्रिय। श्रोत्री होगे तो अहंकार ला देगा हमको इतना आपका। यही है अकाम। विद्वान बहुत है पर अपने दोषों को छोड़ न पाते हैं। विद्वान बहुत है पर अपने दोषों को छोड़ न पाते हैं। पूंजीपति धन के लोभी हैं, पूंजीपति धन के लोभी हैं। निर्धन दानी बनना चाहे, निर्धन दानी बनना चाहे। निर्बल सेवा को तरस रहे, निर्बल सेवा को तरस रहे। बलवान पड़े अलसाते हैं, बलवान पड़े अलसाते हैं। जग में कर्तव्य निष्ठ मानव, जग में कर्तव्य निष्ठ मानव। बिरले ही देखे जाते हैं, बिरले ही देखे जाते हैं। जो सुखी बांट सकते सुख को, जो सुखी बांट सकते सुख को। वे बने विलासी भोगी, वे बने विलासी भोगी हैं। जो दुखी न कुछ कर सकते वे, जो दुखी न कर सकते वे। सुख देने को ललचाते हैं, सुख देने को ललचाते हैं। विद्वान बहुत हैं पर अपने दोषों को छोड़ न पाते। विद्वान बहुत हैं पर अपने दोषों को छोड़ न पाते। जिनकी प्रवृत्ति से गति होगी, जिनकी प्रवृत्ति से गति होगी। वो उदासीन बन रुके हुए, वो उदासीन बन रुके हुए। जिनकी उन्नति निवृत्ति से है, जिनकी उन्नति निवृत्ति से है। वो प्रवृत्ति को अपनाते हैं, वो प्रवृत्ति को अपनाते हैं। निर्बल सेवा को तरस रहे, निर्बल सेवा को तरस रहे। बलवान पड़े अलसाते हैं, बलवान पड़े अलसाते हैं। कर्तव्य विमुखता के कारण, कर्तव्य विमुखता के कारण। सब उल्टी मति गति हो जाती, सब उल्टी मति गति हो जाती। भीतर की प्रकृति छिपा करके, भीतर की प्रकृति छिपा करके। जब आकृति मात्र सजाते, जब आकृति मात्र सजाते हैं। विद्वान बहुत हैं पर अपने दोषों, बहुत हैं पर अपने दोषों को छोड़ न पाते हैं, दोषों को छोड़ न पाते हैं। जब वेश्यावृत्त हो चुकी हो, जब वेश्यावृत्त हो चुकी हो। तब तप करने निकले घर से, तब तप
साधु वृत्ति दिखाते, क्या साधु वृत्ति सिखाते हैं, जो दुखी न कुछ कर सकते हैं, सुख देने को ललचाते हैं, जो दुखी न कुछ कर सकते हैं, सुख देने को ललचाते हैं। जब रोगी है तब देव भक्त, जब रोगी है तब देव भक्त, जब कुछ न रहा मुनि बन बैठे, जब कुछ न रहा मुनि बन बैठे, जब रही भोग की शक्ति नहीं, जब रही भोग की शक्ति नहीं, निज को निष्काम बताते हैं, निज को निष्काम बताते हैं। भीतर की प्रकृति छिपा करके, जब भीतर की प्रकृति छिपा करके, जब आकृति मात्र सजाते हैं, जब आकृति मात्र सजाते हैं। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, को जो कुछ करना जग में है, जो जो कुछ करना जग में है, सबके कर्तव्यों की चर्चा, सबके कर्तव्यों की चर्चा, अपना कर्तव्य भुलाते हैं, अपना कर्तव्य भुलाते हैं। जो दुखी न कुछ कर सकते हैं, जो दुखी न कुछ कर सकते हैं, सुख देने को ललचाते हैं, सुख देने को ललचाते हैं। हम जो कुछ है जैसे भी हैं, हम जो कुछ है जैसे भी हैं, हम गृहस्थ हैं या सन्यासी, हम गृहस्थ हैं या सन्यासी, हम तभी सफल हो सकते जब हम तभी सफल हो सकते जब अपना कर्तव्य निभाते, अपना कर्तव्य निभाते हैं। भीतर की प्रकृति छिपा करके, भीतर की प्रकृति छिपा करके, जब आकृति मात्र सजाते, जब आकृति मात्र सजाते, जो कुछ भी शुभ कर सकते हैं, जो कुछ भी हम शुभ कर सकते हैं, जिसके साधन उपलब्ध हमें, जिसके साधन उपलब्ध हमें, जो कर्म सर्वहितकारी है, जो कर्म सर्वहितकारी है, कर्तव्य वही कहलाते हैं, कर्तव्य वही कहलाते हैं। अधिकार मान धन की तृष्णा, अधिकार मान धन की तृष्णा, से चित्त अशांत रहा करता, से चित्त अशांत रहा करता, जो पथिक जीत पाते इसको, जो पथिक जीत पाते इसको, वो मुक्ति मार्ग अपनाते हैं, वो मुक्ति मार्ग अपनाते हैं, वो मुक्ति मार्ग में जाते हैं, वो मुक्ति मार्ग में जाते हैं। जग में कर्तव्य निष्ठ मानव, जग में कर्तव्य निष्ठ मानव, बिरले ही देखे जाते हैं, बिरले ही देखे जाते हैं। इसका संत वचन है, अधिकार भोग की लालसा, कुछ पाने की इच्छा,
महत्वाकांक्षा, सुखोभोग की तृष्णा कर्तव्य परायणता में बाधक है। महत्वाकांक्षा सर्वोपरि रोग है, ये मादक है। इससे आत्मविस्मृति रहा करती है। आत्मज्ञान के अभाव में ही समस्त दोष पुष्ट रहते हैं। जहाँ तक मेरा कुछ प्रतीत होता है वहाँ तक मैं पुष्ट रहता है। मैं को पूर्ण रूप से जान लेना ही मुक्ति पाना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ॐ मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।